गाइस आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, यानी कि कौन सी जो दो मेडिसिन है वो आपने एक साथ नहीं लेनी चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने इसके 2 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, आप उनको देख सकते हैं। अगर वो वीडियोज़ अभी तक आपने ना देखी हो, उनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं बता दूं, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो देखिए बात करते हैं कौन सी मेडिसिन आपने कभी भी एक साथ नहीं लेनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले जो कॉम्बिनेशन है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोपिडोग्रेल एंड ओमेप्राजोल। तो पहले आप इनके यूज़ समझ लीजिए कि कहाँ पर कौन सी यूज़ होती है। तो जो आपकी क्लोपिडोग्रेल है वो एंटीकोगुलेंट होती है, यानी कि ये ब्लड के कोगुलेशन को रोकती है। जैसे हमारे ब्लड में क्लोटिंग वगैरह हो जाती है, जिससे हमें हार्ट अटैक वगैरह भी हो जाता है, तो उस क्लोटिंग को रोकने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं, यानी कि ब्लड थिनर होती है, ठीक है। और दूसरी जो है हमारी ओमेप्राजोल, तो ये हमारी पीपीआई है, यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो कि हमारी एसिडिटी वगैरह जब हो जाती है स्टोमक में या फिर हार्ट बर्न वगैरह होता है तो उसको ट्रीट करने के काम आती है। इसके अलावा देखिए एक और मेडिसिन है वो है इसोमेप्राजोल, ठीक है। या तो ओमेप्राजोल हो या फिर इसोमेप्राजोल हो, इन दोनों के साथ हम क्लोपिडोग्रेल का यूज़ नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते मैं आपको बता दूं, ये जो ओमेप्राजोल जो होती है ये जो हमारी क्लोपिडोग्रेल है उसके लिए एज ए इनहिबिटर का काम करती है, यानी कि इनको अगर हम दोनों को यूज़ करते हैं एक साथ तो इसका जो इफ़ेक्ट है क्लोपिडोग्रेल का वो 50% कम हो जाएगा, यानी कि इफेक्टिवनेस काफ़ी कम हो जाएगी। तो फिर इस मेडिसिन का कोई भी यूज़ नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने इनमें से कोई भी मेडिसिन लेनी है तो इनके बीच का जो अंतराल है वो कम से कम 3-4 घंटे का होना चाहिए। तो कभी भी आप इन 2 मेडिसिन का एक साथ यूज़ ना करें। और देखिए दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो है सिट्राजीन विद सेडेटिव एंड ट्रैंक्विलाइजर्स। तो सिट्राजीन जो कि हमारी एंटी एलर्जिक है, यानी कि एंटी हिस्टामिन, और सेडेटिव और ट्रैंक्विलाइजर जो है वो हमारे मतलब शांति के लिए दी जाती हैं, एंजाइटी वगैरह में या फिर नींद लाने के लिए। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे डाइजेपम है, एल्प्राजोलम है, इस्टाजोलम है, क्लोनाजेपम है। तो ये जो सारी हमारी मेडिसिन है वो सेडेटिव एंड ट्रैंक्विलाइजर है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता दूं क्यों आपने एक साथ नहीं लेनी चाहिए सिट्राजीन के साथ। तो जो सिट्राजीन होती है ना, ये जो है अगर हम सेडेटिव के साथ लेते हैं तो ये कॉज करती है ड्राउजीनेस। क्या होता है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी, और नींद इतनी आएगी आप कम से कम 2-3 दिन नहीं उठोगे। यानी कि ये जो है आपका जो CNS होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको डिप्रेस कर देती है। तो ये जो मेडिसिन है कभी भी भूल कर आपने सिट्राजीन के साथ नहीं लेनी चाहिए, सेडेटिव और ट्रैंक्विलाइजर। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। कॉम्बिनेशन है वो है अमाइनोफाइलिन विद एजिथ्रोमाइसिन। अमाइनोफाइलिन जो है हमारे ब्रोंकोडायलेटर होता है। ब्रोंकोडायलेटर बोले तो जब हमें सांस लेने में दिक्कत होती है या फिर अस्थमा वगैरह हो जाता है तो इस मेडिसिन का हम यूज़ करते हैं। और एजिथ्रोमाइसिन जो है वो हमारी एंटीबायोटिक है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के काम आती है। तो ये भी जो है कभी भी आपने एक साथ नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए? जो हमारी एजिथ्रोमाइसिन है वो अमाइनोफाइलिन का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको कम कर देती है, यानी कि मेटाबॉलिज्म अगर कम हो जाएगा तो जो हमारी अमाइनोफाइलिन है वो हमारी बॉडी में बहुत टाइम तक रहेगी, यानी कि उसका जो इफ़ेक्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा शो होता है, इसलिए इन 2 कॉम्बिनेशन को हम कभी भी एक साथ नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी अमाइनोफाइलिन है उसको हम सिमेटिडीन के साथ भी नहीं ले सकते। तो सिमेटिडीन जो है ये हमारे हार्ट बर्न या फिर जो अल्सर वगैरह हो जाते हैं स्टोमक में, उनको ट्रीट करने के काम आती है। तो ये भी क्या करती है, ये भी इसका मेटाबॉलिज्म को कम कर देती है और इसका जो लेवल है हमारी बॉडी में बड़ा रहता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कभी भी आपने एक साथ नहीं लेने चाहिए। और देखिए नेक्स्ट जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो है पैरासीटामोल एंड कोकोडेमोल। तो ये क्या होते हैं, देखिए पैरासीटामोल आपने पता ही होगा, जो कि फीवर में या फिर पेन किलर, ये एज ए पेन किलर ये काम करता है। और जो हमारा कोकोडेमोल है तो इसका जो कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें पैरासीटामोल होता है और कोडीन होता है। तो ये भी जो है हमारा एज ए पेन किलर ही काम करता है। जब हमारी आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल वगैरह काम नहीं करते हैं तो तब हम इसका यूज़ करते हैं। तो कभी भी ना इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपने एक साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पैरासीटामोल आप ले रहे हैं प्लस कोकोडेमोल में भी ऑलरेडी पैरासीटामोल है। बिकॉज अगर आप पैरासीटामोल और कोकोडेमोल को एक साथ लेते हैं तो पैरासीटामोल की जो कंसंट्रेशन है, यानी कि उसकी जो डोज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो फिर आपके लिए रिस्की हो सकती है। तो आप इन दोनों कॉम्बिनेशन का भी एक साथ यूज़ ना करें। और देखिए जो नेक्स्ट जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो है डॉक्सीसाइक्लिन विद आयरन सप्लीमेंट, मल्टीविटामिन या कैल्शियम सप्लीमेंट या एंटी एसिड एंड लैक्सेटिव। तो ये जो भी मैंने आपको बताए हैं उनके साथ कभी भी आपने डॉक्सीसाइक्लिन जो हमारा मेडिसिन होती है एंटीबायोटिक, उसका यूज़ नहीं करना चाहिए।
क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए ये जो होते हैं मेरे जो भी हमारे सप्लीमेंट हैं, मल्टीविटामिन है या एंटासिड हैं, तो ये क्या करते हैं डॉक्सीसाइक्लिन से कंबाइंड हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं और इसका जो इफ़ेक्ट होता है उसको कम करने लगते हैं। तो ये जो है इसके इफेक्ट को कम कर देते हैं, इसलिए जो हमारी एंटीबायोटिक है फिर वो किसी काम की नहीं रहती है। तो कभी भी आपने डॉक्सीसाइक्लिन जो है इन सभी के साथ नहीं लेनी चाहिए। अगर आपने ये लेनी है तो कम से कम 3-4 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। और देखिए लास्ट में जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन एंड एस्पिरिन। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कभी भी आपने एक साथ नहीं लेना चाहिए, या तो आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सेन हो, या फिर आइबुप्रोफेन एस्पिरिन हो, या फिर नेप्रोक्सेन और एस्पिरिन हो। तो कॉम्बिनेशन कभी भी आप एक साथ ना लें, बिकॉज ये जो होते हैं अगर आपको इनको एक साथ लेते हैं तो ये जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इन्फ्लामेशन, ब्लीडिंग या फिर अल्सरेशन कॉज कर सकते हैं। बिकॉज आपको पता ही होगा जो हमारी नेप्रोक्सेन है ये भी हमारी NSAID है, आइबुप्रोफेन भी NSAID है और एस्पिरिन भी NSAID है। तो कभी भी आप इनका यूज़ ना करें। कभी कभी होता क्या, हमें कई दर्द होते हैं, जैसे हमारी नेप्रोक्सेन जो है वो ज़्यादातर जॉइंट पेन या फिर स्प्रेन वगैरह में दी जाती है, और कभी कभी हमारे सिर में दर्द भी होता है, तो तब हम आइबुप्रोफेन या नेप्रोक्सेन कभी कभी एक साथ ले लेते हैं। तो कभी भी आप ऐसा करने की कोशिश ना करें, ये आपके लिए रिस्की हो सकता है। तो ये जो है सारे कॉम्बिनेशन थे जो कि कभी भी आपने एक साथ नहीं लेना चाहिए। और अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप जरूर से कमेंट करें कि नेक्स्ट पार्ट इसका अपलोड करा जाए। तो यही था आज की वीडियो में। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक कर देना, आपके जो दोस्त हैं उनके साथ ज़रूर से शेयर कर देना।